आदमी के चैन नहीं है, गर्मी से एकदम बेहतर की रोजी रोटी चल रहा है सर। उसे क्या करें, जो जैसा कमाता है 1000-1200, अभी आप 500, 600, 700 कमा रहा आदमी। नहीं मिलता पैसेंजर, एग्जीबिशन रोड से खाली यहाँ आए हैं। गर्मी इतना आलम है कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। बहुत गर्मी तो इतना है कि मत पूछिए। हम तो फिलहाल घर से निकल ही नहीं रहे हैं। आज बहुत जरूरत पड़ा था, हम लोग घर से निकले हैं। वही छाता पानी सब झोला में लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा, इतना सारा कवर करके निकले इतना गर्मी की वजह से। पेट का सवाल है, बाल बच्चा है तो धूप में निकलना पड़ रहा है। सवारी मिल रहा है, कितना समस्या हो रहा है? हाँ बहुत गर्मी है, समस्या बहुत गर्मी है, सवारी नहीं मिलता है, आदमी के चैन नहीं है, गर्मी से एकदम बेहतर की सवारी नहीं मिलता है। हाँ नहीं मिलता है, बेहालत हो रोजी गई। रोटी कैसे चल रहा है? रोजी रोटी क्या चल रही है? गर्मी से तो बहुत समस्या हो रहा है सर। आप टोटो चलाते हैं, पैसेंजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा पैसेंजर सर, गर्मी से कारण बहुत गर्मी है। आपको कितनी परेशानी हो रही है जब पैसेंजर भी नहीं मिल पा रहा? तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है सर। तो रोजी रोटी कैसे चल रहा है? रोजी रोटी चल रहा है सर। उसे क्या करें, जो जैसा कमाता है 1000-1200, अभी आप 500, 600, 700 कमा रहा आदमी। बहुत गर्मी पड़ रहा है सर जी, इसका कोई उपाय नहीं है। दिक्कत हो रहा है बहुत दिक्कत है, सुतने में भी गर्म लगता है, बैठने में भी गर्म लगता है। पैसेंजर मिलते हैं आप? नहीं मिलता पैसेंजर, एग्जीबिशन रोड से खाली यहाँ आए हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है। रोजी रोटी कैसे चल रही है अब? पेट कैसे चलेगा? पेट मानेगा? पेट तो नहीं मानेगा। जहाँ से मिला के खाना हो, खाना का पेट भरना है। काफी समस्या हो रही है गर्मी से ना? बहुत हाल खराब है सर, क्या करें, हम लोग तो मजदूर आदमी क्या है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई उपाय दूसरा नहीं है। पूरे दिन रिक्शा चला रहे हैं? जब कमाई नहीं होगा तो पूरा दिन चलावे करेंगे। सर गर्मी से बचने के लिए तो लगातार ग्लूकोज पानी बैग में रखे हुए हैं और कंटिन्यू मेरा तो एक्चुअली अभी हमको हाजीपुर ट्रैवल करना था, तो उसके लिए अभी तो मुझे बस भी नहीं मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। गर्मी इतना आलम है कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। और साथ में ये है कि पानी की व्यवस्था अगर कहीं पे मतलब कि नगर निगम की तरफ से वो भी कहीं पे नहीं देखने को मिल रहा अभी तक में। हालांकि दरअसल गमछे वगैरह से जो भी प्रोटेक्शन का है वो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस गर्मी से बचा जाए। समस्या काफी हो रही है गर्मी को लेकर? बहुत ज़्यादा सर। आने जाने में भी समस्या? आने जाने में भी समस्या है। यातायात सुविधाएं जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट हो जा रहा है, जिसके वजह से मतलब कि आदमी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जा रहा है, लू लगने की संभावना है। तो ये सब दिक्कतें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, बहुत, तो क्या बहुत। कुछ आप प्रिकॉशन ले रहे हैं? बहुत गर्मी है, चलने में भी दिक्कत हो रहा है, गाड़ी नहीं है। बहुत गर्मी तो इतना है कि मत पूछिए, और सब मतलब इतना न मर रहा है आदमी की मत कहिए। तो क्या कुछ गर्मी के कारण खाने पीने का क्या सेवन कर रही है गर्मी को देखते हुए? क्या चीज खाते हैं, जो खा रहे हैं वही खाते हैं, और क्या खाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा जो गर्मी से बचा जाए? कुछ नहीं, कुछ ही बचा है। समस्या काफी हो रही है। हाँ ठंडा तो पी ही रहे हैं, उसको करें, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। जी बहुत गर्मी। हम तो फिलहाल घर से निकल ही नहीं रहे हैं। आज बहुत जरूरत पड़ा था, हम लोग घर से निकले हैं। वही छाता पानी सब झोला में लेके चल रहे हैं। समस्या काफी हो रही है गर्मी से ना? हाँ हो तो रही है। तो प्रिकॉशन के नाम पे क्या कुछ ले रहे हैं? पानी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज जो गर्मी से ग्लूकॉन-डी वगैरह पी रहे हैं, तारबूज सब खा रहे हैं, जो भी पानी वाला फल है वो सब खा रहे हैं। अच्छा, घर से बाहर निकली हैं तो क्या आपको सवारी मिल रही है डेस्टिनेशन पे? हाँ मिल रही है। उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत दिन के बाद निकले हैं। गर्मी काफी बढ़ रही है, गर्मी को लेके क्या कुछ प्रिकॉशन ले रही है? बहुत ज़्यादा, इतना सारा कवर करके निकले इतना गर्मी की वजह से। प्रिकॉशन के नाम पे क्या ले रही हैं? ग्लूकॉन-डी ले रहे हैं और जो भी जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह है मार्केट से ले रहे हैं। आने जाने में कितनी समस्या हो रही है गर्मी को लेकर? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो कभी कभी गाड़ी भी नहीं मिलता है, देखिए अभी बिना गाड़ी के अभी जाना पड़ेगा। गर्मी काफी हो रही है, टोटो चलाते हैं आप, कितनी ज्यादा समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है सर, इतनी गर्मी है कि टोटो चलाने का मन नहीं कर रहा है। एकदम लग रहा है कि लगा के जाके घर पे आराम करें, मगर क्या करें, मजबूरी है। पेट का सवाल है, बाल बच्चा है तो धूप में निकलना पड़ रहा है। धूप में निकल रहे हैं, गर्मी काफी हो रही है, क्या कुछ खाने का सेवन कर रहे हैं? पानी में किस तरीके का? वही खीरा हो गया, सत्तू पी रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, आम का जूस पी ले रहे हैं कि लू नहीं मारे, बचे रहे हैं।
बस गाड़ी चलाने का भी मन नहीं करता नहीं, है? एकदम नहीं। मन कर रहा है कि लगा दे गाड़ी में, क्या करें। आप गाड़ी लगाए हुए हैं, एक भी पैसेंजर सवारी मिलती है? इतना गर्मी में सवारी कहाँ है, देख नहीं रहे, रोड सन्नाटा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है, सवारी बहुत मिलती है ज्यादा। तो जो आप लोग भाड़ा मांगते हैं वो भाड़ा देता है सवारी? सवारी भाड़ा कहाँ दे रहा है सर, भाड़ा है लोकल 7 रुपये 8 रुपये देता है, 5 रुपया। बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है। पानी वानी की व्यवस्था रहती है जगह जगह पे आप लोगों के लिए? खरीदना पड़ता है। खरीद के पीना पड़ता है। वैसे रहता है तो गर्म पानी रहता है, नहीं पीते, थोड़े 10 रुपये लगा के खरीद लिए। तापमान लगातार बढ़ रही है, गर्मी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसा कि बात करें जो हीट वेव की स्पेल जो बिहार में चल रही है उसकी, तो ये 8 जून से चल रही है और अभी जो पूर्वानुमान लग रहा है वो अगले 3 दिनों तक और हीट वेव की कंडीशंस बनी रह सकती है। और जो ये हीट वेव की कंडीशंस है वो मेनली साउथ वेस्ट बिहार के ज़िलों, साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िलों में ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसकी संभावना है कि ये फर्दर जैसे कि और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बिहार की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाती है। और इसके कारण से मौसम विभाग ने आज और कल फिर से हम लोगों ने 2 दिन रेड अलर्ट करके रखा है। रेड अलर्ट में राजधानी पटना सहित पूरे साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले कह सकते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे रीजन आते हैं। उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जैसे बेगूसराय हो गए, पटना के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, सिवान, सारण और छपरा और जो भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नालंदा, ये सारे ऑरेंज अलर्ट में हैं। और ये संभावना है कि अब ये हीट वेव की कंडीशंस है अगले 3 दिनों तक रह सकती है, आज को जोड़ ले तो, लेकिन उसके इंटेंसिटी घट सकती है। कल थोड़ी सी जो तापमान है वो 1 डिग्री के आसपास घट सकती है। उसके फर्दर परसों की बात करें टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास घट सकती है। और तो कह सकते हैं कि जो हीट वेव है वो 8 जून से चली आ रही है, 3 दिन का और स्पेल रहने की संभावना बन रही है। राजधानी पटना भी रेड अलर्ट में है। हाँ, राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 4 दिनों से रेगुलर राजधानी पटना भी रेड अलर्ट में है, क्योंकि यहाँ इवन टेम्परेचर सीवियर हीट वेव नहीं रहने के बाद भी इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस कारण से राजधानी पटना को भी रेड अलर्ट में रखा गया है। मैक्सिमम अभी तक कहाँ टेम्परेचर नापा गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर? जैसे कि बात करें जो करंट हीट वेव की स्पेल है उसमें बक्सर में अभी तक सबसे ज़्यादा 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापा गया है और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इस स्पेल में अभी तक का बक्सर ही रिपोर्ट हुई है 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आने वाले 3 दिनों में, जैसा आप बता रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी, तो क्या आने वाले 3 दिनों में तापमान भी बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है? नहीं, जैसे कि अगले 3 दिनों में ग्रेजुअली थोड़ी सी तापमान में कमी होगी और संभावना बन रही है कि आज से तीसरे, चौथे, 5वें दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। उसके कारण से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो ये पूरी संभावना बन रही है कि ये जो हीट वेव का स्पेल है वो आज को जोड़ ले तो अगले 3 दिनों तक ही कंटिन्यू रहेगी। बारिश की भी संभावना हो सकती है? हाँ, जैसे कि बता रहे हैं कि थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनने की संभावना आज से तीसरे, चौथे, 5वें दिन है और वो चौथे, 5वें दिन संभावना बन रही है कि राजधानी पटना में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कह सकते हैं रेनफॉल हो सकती है। एक्चुअली जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि हुई है और लगातार हीट वेव के प्रकोप में पटना ज़िला है और हम लोग भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग सभी जो प्रखंडों में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अनुमंडल में जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जितने भी रोगी भर्ती होते हैं उनके आंकड़े हम लोग ले रहे हैं और हम लोगों ने हीट वेव से जो ग्रस्त रोगी हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था किया हुआ है। कल ही जिला पदाधिकारी महोदय ने जो हमारा गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल है उसका निरीक्षण किया था और वहाँ पे वातावरणीकुलित हीट वेव वार्ड बना हुआ है और कोई भी रोगी जो हाई फीवर से आ रहा है और हीट वेव के लक्षण वाले हैं उनका इलाज किया जा रहा है। अनुमंडल अस्पताल और प्रखंडों में भी एसी या कूलर के माध्यम से वातावानुकूलित वार्ड्स की व्यवस्था की गई है
और हीट वेव से रिलेटेड जो रोगियों को इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए, ORS घोल चाहिए, वो सारे उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में सभी अस्पतालों में हैं। अभी तक जो 1 अप्रैल से हम लोगों ने हीट वेव से अपने सरकारी अस्पताल के आंकड़े को अगर देखें तो लगभग 110 रोगी हमारे यहाँ आए हैं, जिसमें अधिकतर कुछ अधिक रिपोर्ट्स सारे ब्लॉक से हैं रोगियों की, लेकिन विक्रम ब्लॉक में देखेंगे तो रोगियों की संख्या थोड़ा हीट वेव से अधिक है या अधिक रिपोर्ट हुए हैं। एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ जिला स्वास्थ्य समिति में, और जो डॉक्टर्स हैं या जो राज्य स्वास्थ्य समिति से एडवाइजरी आया हुआ है उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और राज्य स्वास्थ्य समिति लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको प्रकाशित कर रहा है कि लोग खाली सर धूप में ना निकलें, एवॉइड करें घर से धूप में निकलना ज़रूरी हो तो पानी पी के निकलें और अपने सर को ढक के रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट करें कि हमेशा अधिक से अधिक पानी पिएं, ORS पिए, नींबू पानी पिएं। इस तरीके के कुछ प्रिकॉशंस अगर लेके लोग सूती कपड़े ढीले पहने तो उससे बचा जा सकता है। क्या लगता है कि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि किस तरीके के रिपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं? हम लोग भी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेटा है IMD का, उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो डेटा आज अभी देख रहे हैं उसमें तो अभी जो समाचार माध्यम से और उनके वेबसाइट से भी जो सूचना है कि अभी 2-3-4 दिनों तक इस तरीके की हीट प्रिवेलिंग कंडीशंस बने रहेंगे। इसीलिए हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं, जो जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हैं, प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं शाम को कि किस ब्लॉक में क्या स्थिति है, कहीं से हीट वेव की कोई दिक्कत रोगियों को तो नहीं हो रही है, दवा की उपलब्धता और सारी चीज़ें की है। तो हम लोग आने वाले समय में भी अगर हीट वेव प्रिवेल करता है तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। सारे चिकित्सक का रोस्टर बना हुआ है, क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स टीम भी बना हुआ है कि अगर कहीं फील्ड में भी जाके इलाज करने की ज़रूरत हो तो उसकी व्यवस्था की गई है। हीट वेव को लेकर क्या मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की जा रही है कहीं जहाँ पे लोग जाएं, कैंप लगा हो इस तरीके की? ऐसा कैंप की नहीं, चूँकि हीट वेव है तो जिनको अगर तबीयत ख़राब लग रही है तो सभी अस्पताल में जा रहे हैं। हमारे जो अगर देखिए हमारा हॉस्पिटल्स का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे गांव में भी हेल्थ सब सेंटर है, वहाँ पे भी हीट वेव से रिलेटेड दवाइयाँ हैं। पंचायत लेवल पे देखेंगे तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड स्तर पे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय अस्पताल है, जिला स्तर पर सदर अस्पताल है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, शहरी क्षेत्रों में हमारे 25 अर्बन PHCs हैं, वहाँ पे भी सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो हीट वेव से रिलेटेड सभी दवाइयाँ और इलाज की व्यवस्था पूरे ज़िले में उपलब्ध है। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार सिंह है, मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ जिला स्वास्थ्य समिति पटना में।